वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुक्की ने माह रमजान के दौरान अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार रखने का ऐलान करके कहा कि गिरां फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट सेल और शिकायत पोर्टल से बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि रमजान मुबारक इसार, खुलूस और सब्र का पैगाम देता है और इस दौरान गरीब व कमज़ोर तबकात को भरपूर रिलीफ फराहम किया जा रहा है। कोयटा में चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान शकील कादर खान की ज़ेर सदारत स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस रिव्यू इजलास में सूबे में तरक्याती मंसूबों की रफ्तार का जायजा लिया गया। इजलास में हिदायत दी गई कि तमाम मंसूबों की बाकायदा निगरानी और वक्त पर तकमील यकीनी बनाई जाए। सूबाई हुकूमत ने 1663 नए स्कूल्स खोले, 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने दाखिला लिया। PSDI के तहत 229 मंसूबे मुकम्मल, 682 पर काम जारी और 3000 स्कूलों में इजाफी कमरे तामीर किए जाएंगे। स्ट्रेटेजिक मंसूबों में सोलर बिजली, फाइबर ऑप्टिक, इंटरनेट, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, म्यूनिसिपल सर्विसेज और साफ पानी की फराहमी पर तवज्जो दी जाए। जिले केज के इलाके नेगोर डंडार रिहायशी शाह मीर वल्द मोहम्मद बख्श ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गलतफहमी के बायस उन्हें इंतहाई मतलूब दहशतगर्द की फहरिस्त में शामिल किया गया है और इश्तिहारात में उनकी सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। हालांकि मैं सिर्फ जिम्मेदार और मजदूर पेशा शख्स हूँ, रोजाना अपने इलाके और घर में मौजूद रहता हूँ। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि नाम ब्लैकलिस्ट से निकाला जाए ताकि वो पुरसकून जिंदगी गुजार सकें। डेरा मुराद जमाली में बस अड्डे के मकाम पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने कोच पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में कोच, ड्राइवर समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों के वरसा ने एहतजाजन बस अड्डा पर ट्रैफिक बंद कर दिया। ज़िले केज के इलाके सामी में ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने सामी विंग हेडक्वार्टर के सामने मशकूक नकलो हरकत पर फायरिंग की। 3 अफराद जाँ बहक हो गए, ताहम मीडिया को ताहाल उनकी लाश और शनाख्त नहीं बताई गई है। सिंध बलूचिस्तान कोचेज मालकान एसोसिएशन की कॉल पर हंगोल चेक पोस्ट पर मुबैना बिलावजह तंग करने और 5 बसों को तहवील में लेने के खिलाफ मकरान टू कराची की ट्रांसपोर्ट आज दूसरे रोज भी एहतजाजन बंद है। यूसुफ गो टर्मिनल, तुरबत, ग्वादर समेत मकरान के बस टर्मिनल और दफातर आज दूसरे दिन भी बंद हैं। बसें रवाना न हो सकी, मुसाफिर परेशान। रमजान मुबारक में बस ड्राइवर और क्लीनर बेरोजगार हो गए हैं। खुजदार के इलाके मौला कुआं में जुमे के रोज से वक्फे से हल्के जल्जले के झटके महसूस किए जा रहे हैं, ताहम अब तक किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। डेरा मुराद जमाली में एक हिंदू नौजवान ने इस्लाम कबूल कर लिया। नौ मुस्लिम नौजवान का साबिका नाम सरदीप था, जबकि इस्लाम कबूल करने के बाद उनका इस्लामी नाम हबीब अहमद रखा गया है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा जहांज़ेब बलोच ने कहा कि कल्लात में 15 से ज्यादा नामालूम मुसल्लह अफराद ने BNP के नायब सदर प्रिंस मूसा खजान के फार्म हाउस पर हमला किया, तोड़ फोड़ करके तलाशी ली, उनके मुलाजमीन को धमकाया। उन्होंने कहा कि हम इस शर्मनाक अमल की सख्ती से मजम्मत करते हैं। अगर रियासती इदारे मुलविस नहीं तो हमलावरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के मुशीर बलूचिस्तान अली हसन जहरी को बलूचिस्तान काबीना से बाकायदा बरतरफ कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान के एडवाइस की गवर्नर बलूचिस्तान ने मंजूरी दे दी। गवर्नर बलूचिस्तान की मंजूरी के बाद चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने MPA शिप खत्म कर दी थी। जिले मस्तोंग के इलाके कले गुलाम पड़ींस के रिहायशी मोहम्मद उमर शाहवानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 1 साल से बेटा मोहम्मद यूनुस शाहवानी लापता है। अगर मोहम्मद यूनुस किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस पाया गया तो खानदान इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तुरबत में रमजान मुबारक के दौरान गिरां फरोशी और ज़ायतुल मियाद अशिया फरोख्त करने वाले 2 दुकानदार गिरफ्तार किए गए। कार्रवाई के दौरान ज़ायतुल मियाद अशिया जब्त करके तलब की गई और दोनों दुकानदारों को जुर्माना करके रिहाई किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने वाज़ेह किया गया कि रमजान में गिरां फरोशी और गैर मेयारी अशिया की फरोख्त बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिले इंतजामिया, खारान और म्यूनिसिपल कमेटी ने अंजुमन ताजरान के ताउन से सब्जी मंडी में रमजानुल मुबारक के मौके पर सस्ता बचत बाजार कायम किया। असिस्टेंट कमिश्नर खादिम हुसैन कोसो ने बाजार का मुआयना करके अशिया खुर्दनोश के निर्ख और मयार चेक किया और हिदायत दी कि सफाई, सिक्योरिटी और मुनासिब कीमतें यकीनी बनाई जाएं। जिला इंतजामिया ने मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया। तुर्बत किला के हिरों के रिहायशी अनवार वल्द करीम बख्श ने तुर्बत प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने लापता बेटे शेहक से लाताल्लुकी का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि बेटा काफी अरसे से घर से चला गया है और उनका अहल खाना से कोई राब्ता नहीं है। बेटे के किसी भी अमल से खानदान का कोई ताल्लुक नहीं होगा। पाक ईरान सरहदी शहर तफ्तान के मशरकी बाजार में वाक़ एक LPG फिलिंग प्लांट में गुज़िश्ता रात अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ और आग ने करीबी तिजारती मराकज़ और सब्जी मार्केट को अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 10 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही मकामी इंतजामिया और म्यूनिसिपल अमला मौके पर पहुंच गया और कई घंटों की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ताहम कूलिंग का अमल जारी है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक आग लगने की वजह मालूम न हो सकी, जबकि तकरीबन 7 हार्ड बाउजर गाड़ियां जल गईं और प्लांट मालिक को करोड़ों रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ा।